नमस्ते दोस्तों, आज है 5 जनवरी और दिन है सोमवार और इसी के साथ भारत की 25 सबसे बड़ी खबरों को जानने का समय आ चुका है। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि हमने देखा है वेनेजुएला में ट्रंप अपनी फौज को भेजकर वहां के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले आए, ऐसा ही कुछ भारत भी कर सकता है। ओवैसी ने पीएम मोदी को कहा नाम लेकर कि मोदी जी, हम आपको कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमले करने वाले, चाहे वो मासूद अजहर हो या लश्कर तैयबा का जालिम शैतान आपका मोदी 56 इंच का सीना है, तो उन्हें उठाकर भारत ले आए। इस प्रकार की ओवैसी ने पीएम मोदी को बोला। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद और एक मदरसे को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमौली थाने के हाजीपुर में हुआ। यहां हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले ही एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया। लोगों ने रात भर हथौड़े और छेनी से मस्जिद को ढहाया। मस्जिद 1339 वर्ग मीटर भूमि में बनी थी। सुबह जब प्रशासन की टीम पहुंची तो वहां मस्जिद की जगह मलबा पड़ा हुआ था। यह देखकर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने इन लोगों को सद्बुद्धि दी है कि इन्होंने खुद ब खुद अवैध निर्माण को तोड़ लिया। प्रशासन ने करीब 3 घंटे तक बुलडोजर से मलबा हटाया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, वाराणसी में 72वीं नेशनल बॉलीवुड चैंपियनशिप का पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने प्लेयर्स को काशी की कहावत सुनाई। कहा, हमारे बनारस में कहा जाता है कि बनारस की जने के चाहत हौदी तो बनारस आवे के पड़े, यानी बनारस को जानना है तो आपको बनारस आना पड़ेगा। आप सब अब बनारस आ गए हैं तो बनारस को जान भी जाएंगे। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कर्नाटक में हुबली में 13 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। तीनों आरोपी भी नाबालिग हैं। वे पीड़ित के घर के पास ही रहते हैं। तीनों ने घटना को तब अंजाम दिया जब लड़की के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे। वे पीड़ित को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ रेप किया, फिर वीडियो भी रिकॉर्ड की। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और उनके खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पोक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही, इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 150 लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है। अलग अलग हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती लोगों को एक जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शनिवार शाम 6 बजे के बाद ऐसे 12 मरीज बॉम्बे हॉस्पिटल के आईसीयू में लाए गए। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने न्यू ईयर पर गोवा में डांस देखकर पंजाबी लड़के भड़क गए हैं। परफॉर्मेंस के दौरान सोनम के शॉर्ट कॉस्ट्यूम पहनने पर सोशल मीडिया पर पंजाबियों ने एतराज जताया है। सोनम का वीडियो सामने आने पर यूजर ने लिखा है कि छोटे कपड़े पहनकर सोनम पंजाब का जुलूस निकलवा रही है, यह पंजाब का सभ्याचार नहीं है। गुस्साए यूजर ने सोनम को फेल हीरोइन तक कह दिया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चों और 150 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से 50% बच्चों की टाइफाइड हो चुकी है। हालात इतने बिगड़े हैं कि सिविल अस्पताल में बच्चों की भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। अब समय आ चुका है भारत के मौसम के बारे जानने के लिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में शनिवार को तापमान 0 से नीचे चला गया था। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र में न्यूनतम तापमान -22 डिग्री पहुंचने से भागीरथी नदी जम गई है। राजस्थान में रविवार को 5 जिलों में शीतलहर और 9 जिलों में से घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश के भोपाल में सर्दी के इस सीजन में पहली बार पूरे दिन घना कोहरा रहा। 11 शहरों में दिन का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 दिन शीतलहर का अलर्ट है। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पूरे भारत में कहीं सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें रविवार को तमिलनाडु में
पुडुकोट्टई में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन की यात्रा में समापन समारोह के दौरान कही। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में एक पत्थर की खदान में चट्टानों का बड़ा हिस्सा गिर गया। पुलिस के मुताबिक हादसे शनिवार को शाम में हुआ था, जब गोपालपुर गांव के पास बनी खदान में कुछ मजदूर ड्रिलिंग और पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में अपने AI ऐप ग्रुप पर बनाए जा रहे अश्लील कंटेंट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। कंपनी ने कहा है कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। साथ ही अगर कोई यूज़र ग्रुप को इस्तेमाल करके आपत्तिजनक कंटेंट बनाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, जो सीधे अवैध कंटेंट अपलोड करने पर होती है, यानी कि यूजर्स का अकाउंट्स हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति पहले वोट चुराती थी, अब उम्मीदवार चुरा रही है। देश में ऐसा माहौल हो गया है कि जैसे लोकतंत्र पर भीड़तंत्र का कब्जा हो। ये बातें उन्होंने शुक्रवार को महायुति के 68 उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने के मामले में कही। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे 20 साल बाद शिवसेना भवन पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने पार्टी मैनिफेस्टो भी रिलीज किया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शनिवार को 1 साल के बच्चे की बलि दी जा रही थी। अज्ञात कॉलर ने पुलिस को कॉल करके इसकी जानकारी दी। बलि होने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंची और बलि रुकवाई। पुलिस ने के मुताबिक खजाने की तलाश में इस पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। शायद इमरान नाम का ये व्यक्ति के घर में बलि दी जा रही थी। अगली खबर निकल के आ रही है, रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकटों की बिक्री का ऐलान कर दिया है। एक बयान के मुताबिक 17वें गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड, बीटिंग रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल और मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के टिकटों की बिक्री 5 जनवरी से शुरू होगी। बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने घोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, विदिशा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में शनिवार रात को एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने नंदू उर्फ शुभम चौबे, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसे चाकू मार कर उसे हत्या कर दी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। अगली खबर निकल के आ रही है, राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 622 में फ्यूल लीकेज की वजह से टेक ऑफ रोक दिया गया। यह फ्लाइट शाम 7:55 बजे जयपुर से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जिले जैसलमेर में एंटी टेररिस्ट ATS ने संदिग्ध मौलवी को पकड़ा है। गणतंत्र दिवस में पहले हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आतंकवादी गतिविधियों को खुफिया इनपुट के आधार पर टीम ने शनिवार को तनोट किशनगढ़ क्षेत्र में कुरियाबेरी गांव में दाबिश दी थी। मौलवी को जयपुर ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ होगी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिका सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकास से पकड़कर अमेरिका ले गई थी। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा है कि राष्ट्रपति को इस तरह से अपने देश में ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। इससे पहले भी चीन ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, थाईलैंड की टूरिस्ट सिटी पटाया में एक भारतीय टूरिस्ट को साथ मारपीट का मामला सामने आया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 दिसंबर की रात को एक भारतीय नागरिक पर कुछ ट्रांसजेंडर महिलाओं ने हमला किया। आरोप है कि पर्यटक ने मसाज के बदले पैसा देने से इनकार कर दिया था। इसी को लेके उन दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया।
अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाला है। गोविंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज में 3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने शनिवार को उनका नामांकन वापस कर दिया। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अमेरिका ने 12 जनवरी की रात वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला किया। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। तभी अमेरिका की सीक्रेट डेल्टा फोर्स ने सर्च ऑपरेशन कर उन्हें खोज निकाला। सैनिकों ने मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को बेडरूम से बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। अगली खबर निकल के आ रही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। उन्होंने कहा है कि जब तक वहां का हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की तारीफ कर कहे कि ऐसी बहादुरी दुनिया को कोई भी और देश नहीं दिखा सकता है। वहीं अमेरिका के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन में 150 से ज़्यादा प्लेन शामिल थे। तो आज की खबरों की सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी सी भी जानकारी हमारी वीडियो से मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप डेली इस प्रकार की न्यूज़ देख सके, और वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। भारत माता की जय। जय हिंद।